नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर पहुंची हुई हैं और लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगी। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कार्यक्रम का क्या पूरा शेड्यूल रहेगा, किस तरह से पूरे कार्यक्रम रहेंगे, क्या कुछ कहना है वरिष्ठ नेता का, वो सुन लीजिए। होता है जो पार्टी वर्करों से मिलने के लिए मैडम यहाँ जम्मू आई हैं और एक हफ्ते का टूर है और उसके साथ रजौरी पुंछ का भी जाना है। उन्होंने 30 तारीख को रजौरी और पुंछ का टूर है। फर्स्ट को वापस आएंगी और फिर सेकंड को वापस श्रीनगर जाना है। तो लिहाजा ये आम वही जैसे टूर पिछला टूर था वैसा ही टूर है, कोई इसमें स्पेशल नहीं है। बाकी पार्टी को क्योंकि डीडीसी इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ कमियां जो आई पार्टी ने, क्योंकि पार्टी ने 60 सीटों पे लड़ा, 27 का हमारा रिजल्ट आया, एक अच्छा रिजल्ट था। लेकिन फिर भी जो सीटें हमने बड़ी हारी हैं नज़दीक मार्जिन से, उस पर भी डिस्कशन होगी, एक मंथन होगा। तो लिहाजा मैडम अपने कैडर से मिल रही हैं, डेपुटेशन से मिल रही हैं। तो यही सिलसिला है जो पार्टी को कैसे मजबूत करना और इससे ज़्यादा। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से इनका कहना था कि यहां पर पीडीपी पार्टी जो है वो अपनी कवायद बुनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर कश्मीर में ज्यादातर अब सियासत जो है वो चरम पर दिख रही है। हमारे सहयोगी सनम एजाज क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। यूं तो कश्मीर एक ऐसी जगह है वहाँ आए रोज़ कोई न कोई पार्टी तो बनने की खबरें या अफवाहें उड़ती रहती हैं। और इन दिनों एक और अफवाह भी उड़ने लगी है, और यह अफवाह ठीक उस वक्त उड़ने लगी जब सज्जाद गनी लोन ने पीजीडीए से अलहदगी का इख्तियार किया और लोगों में, शहर में ये बहस होने लगी कि क्या सज्जाद गनी लोन कोई और गुट बनाने जा रहे हैं। कश्मीर में कई और गुट बनाने की बातें बहुत पहले से थी और पिछले दिनों ये भी बताया जा रहा था कि मुजफ्फर हुसैन बेग पीडीपी से अलग होकर नई पार्टी बना रहे हैं। फिर सैफुद्दीन सोज का नाम भी आने लगा और फिर ये भी लगा कि सज्जाद गनी लोन भी कोई पार्टी या कोई नया गुट तो नहीं बना रहे हैं। ये अफवाहें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, या अफवाहें बाजार में हो रही हैं, या अफवाहें गली नुक्कड़ पे हो रही हैं। लेकिन जानकार यही बता रहे हैं कि अफवाहों के इस बाजार में कुछ खबरें प्लांटेड होती हैं, कुछ खबरें इधर उधर की होती हैं, और इन अफवाहों और खबरों के पीछे की कहानी जीरो के बराबर होती है। हमने यही मामला सियासतदानों से भी पूछने की कोशिश की और हमने सैफुद्दीन सोज से भी पूछा कि आखिर क्या कोई नया गुट तो बनते जा रहा है। और सैफुद्दीन सोज का जवाब यही था कि ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वो कहीं जा रहे हैं तो उनका कहना था कि गुपकार अलायंस ही एक प्लेटफॉर्म है, वो उनके साथ हैं। सज्जाद गनी लोन के हवाले से भी जब हमने पूछा कि वो कहाँ जाएंगे तो उनका भी यही कहना था कि फिलहाल एक ही प्लेटफॉर्म है। इस सारे के बीच में सियासतदान या दूसरी सियासी जमातें क्या कुछ करती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, या अफवाहों के बीच में कोई सियासी जमात बन पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आसार क़राइन यही बता रहे हैं कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, इसके साथ ही रुक करेंगे यहां पर श्रीनगर का। श्रीनगर से हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबी नताइज के बाद और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने अपना मेमोरेंडम पेश किया। 4 नुकाती मेमोरेंडम में 4G की वापसी, जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से जनरेट किया जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और कई अहम मुद्दों के साथ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। हमारे साथ बात करने के लिए अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और श्रीनगर सिटी के मेयर जुनैद अजीम मत्तू मौजूद हैं। जुनैद साहब, अपनी पार्टी के सरबराह की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ आप किस तरह से देखते हैं, जहाँ एक तरफ तमाम मेन स्ट्रीम पार्टियाँ जो हैं फिलहाल प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थोड़ा सा दूर है? नहीं, शायद दूर नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पसे पर्दा उनसे मिलें और शायद कुछ मिले भी हों। अल्ताफ़ साहब की मीटिंग बड़ी ट्रांसपेरेंट है। उनने लोगों के मसले और मसाइल उठाए हैं। उनने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बुनियादी जो एक डिमांड है अपनी पार्टी की एजेंडा है उसको आगे रखा है। रेस्टोरेशन ऑफ 4G के बारे में बात की है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात की है, और जो अपनी पार्टी का बुनियादी एक मंशूर है कि ट्रांसपेरेंट और सच की सियासत हो, ये उस लाइन में पूरा मद्देनज़र में आप देखिए कि आर मैनर ऑफ रेजिंग इश्यूज़, इसका ऑब्जेक्टिव एंड में यही है कि लोगों की भलाई हो, लोगों की बेहतरी हो, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर बने और उनके हकूक़ में इजाफ़ा हो। तो वहीं दूसरी तरफ डीडीसी चुनाव में अपनी पार्टी की इस कामयाबी, हालांकि शुरुआत है, काफ़ी टाइम नहीं हुआ पार्टी को, लेकिन नताइज उतने अच्छे नहीं आए, क्या वजह रही? देखिए, हमारा फर्स्ट इलेक्शन था एज अ पार्टी। हमारी वो इंस्टीट्यूशनल कार्डर अभी बनी नहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ बनेगी। जैसा अल्ताफ़ साहब ने कहा, एक नवजायद बच्चा है, लेकिन बावजूद उसके हम घर घर पहुँचे। वो कहाँ है जहाँ हमने आउटरीच नहीं किया,
और जहाँ हमने सीट्स जीती वो भी बैस्टियंस ही थे ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम के। हमारी तो अभी ये इब्तिदा है, अभी हमारे सफ़र का इब्तिदा है, और हमने ये ठान ली है कि हम ये सफ़र सच बोलते हुए करेंगे, और उसमें शायद दुश्वारियाँ आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, वो उतना एक्सपीडियंट रास्ता ना हो, लेकिन सच का रास्ता ही वो रास्ता है जिससे जम्मू और कश्मीर के जो मसले और मसाइल हैं, जो यहाँ पे सियासी झूठ का वबा है, उसको ख़त्म करने के लिए यही एक रास्ता है जिसको इख्तियार करना। तो क्या जम्मू कश्मीर का मामला सियासी नौयत का नहीं है? सियासी भी है, इक्तिसादी भी है, सोशल भी है, अटूट अंग भी है। जम्मू और कश्मीर बिल्कुल हिंदुस्तान का अटूट अंग है। हम मेन स्ट्रीम सियासत में कैसे रह सकते हैं और इसको डिनाई कर सकते हैं? बिल्कुल है। हिंदुस्तान के आइन के तहत, एक आइडिया ऑफ इंडिया के तहत हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि हम जम्मू और कश्मीर में एक नया इरा शुरू कर सके जहाँ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस हो। 26 जनवरी पर थोड़ा सा माहौल हमने डिफरेंट पाया, एसएमसी से लेकर कई दारुल उलूम तक कुछ मामलात भी चले। क्या आपकी बात डिफरेंट था क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, मेयर साहब हैं, बाकी चीज़ें हैं, घर घर आपकी बार तिरंगा नज़र आया बहुत जगहों पर? देखिए, हमने पहले भी जब इन माई फर्स्ट टर्म एज मेयर, मैंने तब भी 26 जनवरी का फंक्शन कमेमोरेट किया था, और वो पहली बार हुआ था एसएमसी में। फिर इस ट्रेडिशन को डिसकंटिन्यू किया गया जब मैं दफ्तर से बाहर था, तो लेकिन हमने इसको फिर से रिवाइव किया, और एक बहुत ही शानदार तकरीब यहाँ पे हुई सुबह 7:30 बजे, फर्स्ट सेरेमनी इन द सिटी। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसका कोई सियासी रीज़न, लीडरान जो है वो गैर मौजूद रहे इन फंक्शन से। यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में एसएमसी में भी बाइकआउट किया उस वक्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कॉरपोरेटर्स को यहाँ भी बाइकआउट करने के लिए कहा, और उसके बावजूद आप देखिए अटेंडेंस कॉरपोरेटर हजरात की भी ऑलमोस्ट 3/4 अटेंडेंस थी, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स प्रोटेक्टेड, उनने भी प्रोटेक्टेड हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सब ठीक है, लेकिन योम जमहूरिया नहीं बनाना, ये इनकी कॉन्ट्रडिक्शन है, ये इनकी कॉन्शियंस में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मगर एसएमसी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फंक्शन को बाइकआउट किया, लेकिन खैर हमारी फंक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का योम जमहूरिया है, 7 या 8 या 10 लोगों के बाइकआउट से इसमें कोई खलल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अज़मतू। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और सिटी के मेयर के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपकी बार एसएमसी के उस प्रोग्राम में जो योम जमहूरिया के मौके पर रखा गया था सुबह 7:30 बजे, उन्होंने बाइकआउट किया, स्टे अवे किया, और कोई भी कॉरपोरेटर एनसी का जो था वो इसमें नज़र नहीं आया। साथ ही इनका मुतालबा यह भी है कि मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद, साबिक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, आप इन तकरीबात का हिस्सा उसी वक्त बनते हैं जब आप पावर में होते हैं। जब आप पावर से बाहर आते हैं तो आप बाइकआउट करते हैं। इस तरह की जो जमहूरियत है, इस तरह की जो सियासत है, ये समझ से बाहर है। फिरदौस नजार और इमरान तारिक के साथ जमुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। उसके साथ ही अब रुक करेंगे शहर श्रीनगर का, और इरफान फाजिल क्या कुछ ग्राउंड पर रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ मौसम की खबर, और खबर यह भी है कि चिलाई कलान अब हमसे रुखसत हो रहा है। कुछ ही दिनों का ये चिलाई कलान जिसने रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और बारिशों का इजहार करवाया। अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में 25 साल रिकॉर्ड इस बारी चिलाई कलान में भी दिखाई दिया, जिससे -8 तक शहर श्रीनगर में टेम्परेचर चला गया, जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइफ जो है मुतासिर हुई। अगर देखा जाए तो बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। मगर फिलहाल इस वक्त की खबर यह है कि 31 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच फिर से WD वादी कश्मीर में हिट होगा, जिसमें मैक्सिमम बालाई इलाकों को लेकर IMD ने बात की है कि वहां पर बर्फबारी होगी। मगर 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ये असर फिर से दिखाई देगा WD का, जिसमें मैदानी इलाकों के बारे में भी अच्छी खासी बर्फबारी और बालाई इलाकों के बारे में भी बताई गई है। मगर इस बारी मौसमी महकमियात का ये ज़रूर मानना है कि जिस तरीके से चिलाई कलान के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चिल बढ़ा, मगर 1 तारीख के बाद थोड़ा सा मौसम में जी हाँ राहत भी मिलेगी। कि जिस तरीके से -8 तक वादी कश्मीर में जहाँ पारा पहुँच गया, उससे लोगों को ज़रूर राहत मिलेगी। मगर इस वक्त हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में ठंड में इजाफा, और ठंड के इजाफे के साथ साथ टूरिज़म में भी इजाफा, और उसी टूरिज़म को लेकर वादी कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सयाह और सयाहों की चहल पहल। इस बीच हमने ये भी देखा कि बॉलीवुड के सितारे भी वादी कश्मीर में इस वक्त दिलफरेब नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं, जबकि काम भी हो रहा है और बॉलीवुड के साथ साथ कश्मीर को भी जोड़ा जा रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 कश्मीर। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं, और बड़गाम के भी क्या सूरत हाल है, अशरफ की इस रिपोर्ट में देखिए।
अगर हम बात कश्मीर आर्ट की करते हैं, चाहे वो कालीन बापी हो या सोजनी के साथ वाबस्ता लोग हो, अगर देखा जाए कुछ सालों से लगातार ये जो इन तबका है काफ़ी पीछे चला गया है, क्योंकि जितना मांग हुआ करती थी इन सब चीज़ों की, चाहे वो कालीन की हो या जो सोजनी शाल बनाया जाता था, तो कहीं ना कहीं हम इस इंडस्ट्री को अब पीछे ही देखते थे। मगर अब चूँकि हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आगे आया है, कहीं ना कहीं वो आर्टिजनों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और कहीं माली इमदाद भी दी जाती है, यानी सब्सिडी के तौर पर इनको जो पैसा भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तबके को एक बार फिर खड़ा करने के लिए कई ऐसे प्रोग्राम भी किए जाते हैं और आज बडगाम के टाउन हॉल में हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट बडगाम की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है। तो हमारे साथ कुछ आर्टिजन्स हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ करते हैं आप, तो किस तरह आज आपका रोज़गार चलता है, तो क्या इससे आपको जो काम आप करते हैं क्या उससे आपका अपना रोज़गार चलता है। तो हमारे साथ कुछ आर्टिजन हैं, इनसे हम जानेंगे। जी, आपका नाम? मुझे ये बताइए, आप कौन सा काम करते हैं? शाली का काम कर रहे हैं। शाल का काम। तो कब से कर रहे हैं ये काम आप? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। तो अगर देखा जाए तो हम अक्सर देखते हैं कि ये जो आर्टिजन लोग होते हैं लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उतना इनकम नहीं होती। तो अब डिपार्टमेंट भी जो है कहीं ना कहीं लोन भी दे रहा है, चाहे उसमें सब्सिडी भी दे रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि इससे आर्टिजन को कितना फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमको थोड़ा जो हम घर बस्ते को शाल लेते थे, अब हम खुद बनाएंगे, इससे हमको फ़ायदा मिलेगा। यानी आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा मिलेगा इससे? हाँ, मिलेगा ज़रूर। तो जो आप काम करते हैं कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। तो इन 10 सालों में आपको लग रहा था ये जो आप काम कर रहे हैं इससे लोग जो है उतना रोज़गार जो होता है उससे मिलता था? मिलता था थोड़ा बहुत, मगर अब जो वस्ता था जिससे हम शाल लेते थे, वो जो 1000 का शाल है वो देता था 500-600 देता था। 500-600। तो अब जो डिपार्टमेंट इस तरह क्या कुछ करना चाहिए डिपार्टमेंट को? हम खुद बढ़ाएंगे इस काम को। आप गवर्नमेंट से जो पैसे लेंगे हम खुद बढ़ाएंगे इसको। चलिए नाज़रीन, एक और आर्टिजन हमारे साथ है, तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह कौन सा काम आप करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिदा हुसैन है। मैं कालीन बाप कारपेट काम कर रहा हूँ, कालीन बाप का। कब से कर रहे हैं ये काम आप? अभी 12 साल से मैं कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था, पहले 12वीं जमात पास किया, उसके बाद नौकरी नहीं मिली, तो फिर इस काम में गया हूँ। उस टाइम में बहुत अच्छा पैसा भी मिल रहा था, लेकिन बीच में जो उसमें आए हैं 20 लोग जो खाते हैं बीच में पैसा। अब उसके बाद हैंडीक्राफ्ट वालों ने एक स्कीम दी है, या KVIB की तरफ से कोई स्कीम है कि हम पैसा देंगे आपको, आप खुद का काम शुरू करो। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें वो भी डिपार्टमेंट वाले भी आज आओ कल आओ, जैसे आज हमने किसी का कालीन ख़त्म किया है तो सोचा कल हम लगाएंगे खुद का या 4 दिन के बाद, लेकिन वो भी महीने पर खाते हैं। उसके बाद हम डिपार्टमेंट वालों से भी अपील करते हैं कि ये जो बीच में आप टाइम खाते हैं लोगों को, ये बचाओ, और जो आपने स्कीम तैयार की वो सही दिल से दो उनको, तब जाके हम कारपेट वालों को भी पैसा मिलेगा और हमें भी काम करने का मौका मिलेगा। नहीं, सही नहीं है उसमें 1000 नहीं बनते हैं, 500 नहीं बनते, कम से 300 बनेंगे। लेकिन जब डिपार्टमेंट वाले भी जो यहाँ पे स्कीम उन्होंने आज अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है, उसमें जो वो बातें कर रहे हैं, ठीक है वो बातें सही है, लेकिन अगर वो प्रेजेंटली उसको फेस टू फेस टेबल पे भी वही काम करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। वरना ये स्कीम तो हमेशा आती है, अवेयरनेस प्रोग्राम किया है उन्होंने, उसके बाद वो किसी को मदद नहीं करते हैं। फिर टेबल पर बैठ गए, ऑफिसर बैठ गए, वो खुद का काम करते हैं। और अगर उन्होंने सही में ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है कैसा करना है क्या करना है, तो हमें फ़ायदा मिलेगा ही उसमें। हम वही चाहते हैं गवर्नमेंट से भी कम से कम ये कारपेट जो है शाल बाफी का काम है, दस्तकारी जो भी काम है, उसमें गवर्नमेंट भी इसमें हमें साथ दे और हम भी काम अच्छी तरह से करेंगे। एक चीज़ और है, अगर हम देखें कि जो आजकल हम देखते हैं महंगाई का काफ़ी ज़्यादा रोज है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप जो कालीन बाप का काम कर रहे हैं उससे आपको जो रोज़गार मिलता है? उससे रोज़गार तो मिलता है हमें, लेकिन उतना नहीं मिलता है। उसमें गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए जैसे कोई भी आज एक लेबर हो, मज़दूर हो, जो 500 दिन में कमाते हैं, लेकिन एक कारपेट वाले को, शाल वाले को आप देख लीजिए, वो 300, 350 या 250 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं कमाते हैं। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये बाकी फॉरेन कंट्री में हमारा माल जाता है, वहाँ पे बहुत पैसा इसको आता है, लेकिन हमारे पास इतना नहीं आता है। अगर हम खुद का भी माल लेंगे तब भी इतना पैसा नहीं आता, तब भी वो 300, 350 हमारे दिन में बनते हैं। इसको गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि ये एक तबका दस्तकारी कश्मीर की ये बहुत पुरानी सनत है, इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, खासकर बडगाम डिपार्टमेंट की बात करें, तो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, यहाँ से आपको कुछ माली इमदाद मिलती है? यानी कहीं से, मतलब हम कह सकते हैं चाहे लोन हो, सब्सिडी, उस तरह का कोई? सब्सिडी लोन ये देते हैं,
कहते हैं कि हम देंगे, देते भी है। उसमें थोड़ा मैंने पहले ही ये जिक्र की कि उसमें वो महीने पर खाते हैं, और ऊपर से जब हम बैंक पे पहुंचते हैं, बैंक वाले बोलते हैं गारंटर लाओ। हम गरीब तबका है, बैंक जब बोलते हैं कि गारंटर लाओ, तो गारंटर हमारे जो भी एम्प्लॉय वो बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो बड़े मुलाजिम होते हैं, वो बोलते हैं इसके गरीब के पीछे क्या जाएंगे हम। इसलिए हमको इनसे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे KVI हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनसे हम अपील करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी हम आपको देते हैं सर्टिफिकेट, वो बैंक को दे, थ्रू बैंक हमें वहाँ से पैसा दे। ये गारंटर वारंटर जो बीच में है, उससे बहुत लोग हमारे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि फिर गारंटर उनको नहीं मिलते हैं। वो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट लाओ। एम्प्लॉयमेंट कहाँ से वो लाएगा? एक छोटा तबका वाला कहाँ से लाएगा? बड़े को जाएगा घर, बड़ा वाला वहाँ पे बोलते हैं ये कौन आया हमारे घर में। हम गवर्नमेंट से या डिपार्टमेंट वालों से यही अपील करते हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है बैंक वालों से खुद बोलिए कि इनको गारंटर की ज़रूरत नहीं है, हम इनके गारंटर हैं। हमने देखा इनका यूनिट चालू है वहाँ पे, उनका ये वो मेहरबानी करके आपके वसायत से, गुलिस्तान न्यूज़ के वसायत से उन तक ये बात पहुँचे, कम से कम ये गारंटर हमारे यहाँ। और आर्टिजन है हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे कि ये किस तबके के साथ वाबस्ता है और क्या काम करती है। जी आपका नाम? अख्तर। सैन, आप कौन सी काम करते हो? हम करते हैं टेपिस्ट्री का काम। तो मुझे ये बताइए, डिपार्टमेंट बडगाम के, अगर हम हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ फ़ायदा मिलता है इस डिपार्टमेंट से? हाँ मिलता है, थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मिलता है। मतलब एलिमेंट्री कोर्स के लिए इन्होंने रखे हैं मतलब 500, जिस वारिया कम रकम 500 हेकना त्यूता किया, मतलब त्यूता ज़्यादा किया, फिर भी मतलब करान, मतलब यूता यूता कम तक थोड़ा मतलब हुरून, फिर भी करान कोशिश पानी असल पे करान। अगर हम देखें कश्मीर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग जो है पढ़े लिखे या उसके बगैर भी लोगों की एक ही नज़र होती है, वो जॉब पे होती है, नौकरी पे। तो आप पश्मीना का काम करते, क्या आप इसमें मुतमईन हैं? मैं मुतमईन पहले था। पहले तो हमें इसमें रेट मिलती थी बहुत, पहले तो 70,000 मिलती हमको शॉल बनाने में। आजकल तो वो रेट हमको नहीं मिलती है, आज तो मिलती है 18,000, 19,000, 30, बस इतना ही मिलता है। अब हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, जो हैंडलूम डिपार्टमेंट है, अब ये तो हम अब सिक्किम में इन्होंने फराहम किया है कि हम आपको लोन देंगे, फिर आप अपना काम करेंगे। जो हम जाते, हम वास्ता मतलब जो है व्यापारी होता है, हम उसके पास माल लाते हैं, वो देता है हमको माल, वो देता है चलो मैं पैसे देता हूँ तुम ये शाल बनाओ, फिर हम उसको बनाते थे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है। वो हम जब पीस बनाते हैं फिर उसको देते हैं, पीस देते हैं, फिर वो बोलता है ले लो 30,000 हम देंगे आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे हम। जब वो शाल बिकता है बाजार में, बिकता है वो 50,000 में, वो 20,000 निकालता है, ऐसे ही 5,000 लगते हैं मटेरियल, जैसे मटेरियल होता है ना, इसमें 5,000 आते हैं, उसी में खर्चा। उसके साथ ही अब आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और कठुआ से भी सरबजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरबजीत, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो देख लीजिए। जिला कठुआ की ब्लॉक किड़िया गंडियाल की पंचायत बसंतपुर में गबन और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 करोड़ से अधिक राशि के घोटाले के जो है वो शिकायत बीडीओ किड़िया गंडियाल ने डीसी कठुआ को की है। डीसी कठुआ को दी गई शिकायत के अनुसार इस ब्लॉक में भ्रष्टाचार, अधिकारों का दुरुपयोग और कई काम ऐसे हैं, कई कार्य, विकास कार्य ऐसे हुए हैं जो ज़मीनी स्तर पर हुए ही नहीं है, जबकि उनके राशि जो है वो निकाल ली गई है। पूर्व सरपंचों पर इस पूरे गबन के आरोप लगे हैं, जिसके बाद डीसी कठुआ ने इस पूरे मामले की जांच एसीडी कठुआ को दी है। एसीडी कठुआ आज मौके पर पहुंचे थे और पूरे जांच को शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पंचायत बसंतपुर में इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है, और आज जब एसीडी कठुआ मौके पर पहुंचे हैं तो उनको भी जब मौके का जायज़ा लिया है तो उनको भी ऐसा लगा है, उनको भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा कई कार्य ऐसे हैं जो धरातल पर नहीं मिले हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ कार्य किए गए हैं, जिसकी पूरी जांच जो है वो एसीडी कठुआ कर रहे हैं, और एसीडी का कहना है कि कुछ दिनों में इस मामले की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और जल्द दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब रुक करेंगे जिला सांबा का, और जिला सांबा के अंदर जल शक्ति विभाग किस तरह से काम कर रहा है, एक सवालिया निशान यहां पर सुंब ब्लॉक के लोगों ने लगा दिया है, क्योंकि जल शक्ति विभाग की जो पाइपें हैं वो अभी तक इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, और पानी पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन लोगों ने अपने घरों के आसपास ही छोटे छोटे कुएं जो है वो खोद कर रखे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ये पानी साफ है या नहीं। रिपोर्ट में देखिए ऋषि क्या कुछ दिखा रहे हैं।
सांबा जिला के सुंब ब्लॉक में मौजूद है और सुंब ब्लॉक के गांव दनई में मौजूद है और यहां पर हम आपको बताएंगे कि पानी की किल्लत जो है वो काफी ज्यादा यहां के लोगों को पेश आ रही है और जहां सरकारें ये कहती हैं कि हम हर घर पर नल देंगे, 2022 तक जो है वो पानी की किल्लत से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। ये पाइपों की हालत आप देख सकते हैं, दनई गांव पर ये जो पाइपलाइन बिछाई गई थी जल शक्ति विभाग द्वारा, आज ये पाइपलाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और दनई गांव का ये जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ एक मोहल्ला जो है वो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी अलग अलग घर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इन्हीं घरों को पानी के लिए जो है वो 2-4 होना पड़ रहा है। पानी की किल्लत इतनी ज्यादा है कि लोग मजबूरन अब प्राकृतिक पानी पीने के लिए मजबूर है। ये पाइपलाइन आपने देख ली है और पाइपलाइन का टॉप वाला हिस्सा भी मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। यहां से आगे जो है वो पाइप टूट चुकी है और जिधर से ये पाइप आ रही है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि अब दोबारा से ये पिछला हिस्सा दिखाया जाए। यहां सबसे पहले ये हिस्सा दिखाया गया था। अब इस पाइपलाइन की अगर बात करें जो ये सामने आपको नजर आ रही है, इसका दूसरा हिस्सा जो है वो सड़क के उस पार है, यानी पाइप टूट चुकी है, पानी का कोई साधन जरिया नहीं है और जल शक्ति विभाग जो कहता है कि हम हर घर पर पानी की सप्लाई को सुचारू करेंगे, लेकिन शायद आज जमीनी हकीकत उनके सामने होगी और वो भी सोच रहे होंगे कि हमने जो दावे वादे पानी को लेकर किए वो सारे फिजड्डी साबित हुए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक महिला जो है ये यहां से पानी भर रही है, यानी यहां मैक्सिमम परिवारों ने अपने घरों के कोने में, प्रांगण में ये छोटे छोटे कुएं निकाले हैं। ये प्राकृतिक पानी पीते हैं, यही पानी जो है वो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और एक बड़ा कुआं मैं आपको ये भी दिखा दूं, यहां से लोग जो है वो पानी यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, ये अलग से कुआं निकाला हुआ है। यानी इन लोगों ने पानी का बंदोबस्त खुद ही किया है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ये पानी पीकर ये लोग बीमार भी हो सकते हैं। आपको याद होगा कि दाबनू गांव है सुंब ब्लॉक का, वहां पर भी इसी तरह से प्राकृतिक पानी पीकर लोग बीमार हुए थे और वो कई दिनों तक बीमार रहे थे। उसके बाद वो पानी के सैंपल्स लिए गए और उसमें साफ तौर पर पता चला कि इस पानी में जो है वो इन्फेक्शन काफी ज्यादा है, कीड़े मकोड़े उसमें मर चुके थे। तो यहाँ पर भी कोई जानवर जो है, ये ओपन है, ये कुआं ओपन है, इसको ढकने का भी कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि ये आप चट्टान कह सकते हैं, ये चट्टानों को काट कर जो है वो एक छोटे छोटे कुएं बनाए गए हैं और यहाँ इस पानी को पीने के बाद ये लोग बीमार भी हो सकते हैं। बीमार कब पड़ जाएं इसका भी कुछ नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोग जो हैं वो इस दिक्कत से 2-4 हो रहे हैं। यहाँ पानी का कोई जरिया दूसरा नहीं है, यही पानी पीते हैं और हर एक परिवार पर, यहाँ हर एक घर में इसी तरह के छोटे छोटे कुएं बनाए गए हैं और यही कुओं का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर क्या कहना चाहते हैं इस पूरे दिक्कत को लेकर, क्योंकि दावे और वादे तो जल शक्ति विभाग बड़े बड़े करता है और लेकिन नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम काफी छोटा है। क्या कहना चाहते हैं? सुंब ब्लॉक में आज ऐसे हालत है कि पानी इस तरह का पीना पड़ रहा है लोगों को, ये पानी पीने के लिए मजबूर है और जिम्मेदार कौन होगा अगर कोई बीमार होगा तो? देखिए ऋषि जी, मैं आपके माध्यम से सरकार तक और जो हमारे सांबा में डीसी हैं खास करके बहुत ही सतर्क रहते हैं। मुश्किलात जब भी कोई ग्रामीण क्षेत्र में आती है और उनके आगे मैं यही गुहार लगाऊंगा कि ये जो जल शक्ति विभाग है ये बिल्कुल सोया हुआ है और मैं कहता हूँ इस डिपार्टमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे रूरल एरिया में कभी हमने देखा ही नहीं कि ये किसी के काम आया हो। करोड़ों रुपए का जो है पैसा खर्च किया हुआ है, पाइपें जो है पिछले 10-12 साल से बिछी हुई हैं पर पानी इसमें नहीं आता है। लोगों ने अपने ही जो है जुगाड़ी सिस्टम जो किया हुआ है, सूटे हम इसको बोलते हैं, सूटे निकाले हुए हैं, उसी से पानी निकालते हैं। जहाँ कोई जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जहाँ कोई उसने मोटर वगैरह अपनी लगा ली हो तो लगा ली हो, नहीं तो 80% लोग जो है हमारे कुओं का ही पानी पीते हैं। और जल शक्ति विभाग की तरफ से एक टोटली कोई जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कि बरसात के दिन जब आते होंगे तो बरसात के जैसे बारिश होती है तो गंदा पानी इन कुओं में आ जाता है, तो चढ़ाई काफी ज्यादा ढलान है नीचे, ये गंदा बिल्कुल ये जो हमारे पीछे रोड जो है कच्चा रोड जिसको हम बोलते हैं घोड़े खच्चर वाला रोड कारड जा रहा है, तलूर प्यूर ये जो क्षेत्र है पीछे वहां जा रहा है, पूरा पानी जो है इन कुओं में आ जाता है और पानी पीने के लायक नहीं रहता है। तो इतनी ज्यादा मुश्किलातें हैं, उबाल के और उसको साफ करके फिर पीना पड़ता है। जल शक्ति विभाग जो है टोटली फेलियर है। हम आपके माध्यम से उनको और उन एक्शन साहब डीसी साहब के आगे यही गुहार लगाएंगे कि आप जागो, कम से कम ये जो आप पैसे लेते हो, ये जो तनख्वाह है आपकी ये जनता के टैक्स की है, कम से कम इस पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। अपनी औलाद को जो पैसा आप देते हो, जो गरीब लोगों के टैक्स का पैसा है, सही इस्तेमाल कीजिए ताकि वो भी बढ़ें और फूलें, ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको दिक्कत हो।
दिक्कत हो। तो ये है ग्राउंड रियलिटी जल शक्ति विभाग की। यहाँ लोग मजबूरन ये प्राकृतिक पानी पीने के लिए मजबूर है और ये पानी पीकर बीमार भी हो सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो धीरे धीरे लोग यहाँ पर आते हैं, जब पानी की उनको ज़रूरत होती है तो इसी कुएं से लेते हैं। मैं इन महिलाओं से कहूँगा कि आप यहाँ पर आ जाइए, वापस आ जाइए। अब इसी तरह से एक महिला जो है वो भी इंतज़ार कर रही है कि जो है पानी के लिए, कि जब एक महिला यहाँ से पानी ले लेती है और दूसरी महिला इंतज़ार करती है कि वो पानी यहाँ पर लेने आएगी। लेकिन जो रोड की हालत आपने देख ली, जब बारिश आती है, बरसात का पानी इसी कुएं में आता है तो वो ये पानी जो है पीने लायक नहीं रहता। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी दिक्कत है और हमें उम्मीद तो है कि प्रशासनिक अधिकारी इस पर काम करेंगे और यहाँ पाइपलाइन को ठीक किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। लेकिन दोबारा जल शक्ति विभाग ने यहाँ गांव के लोगों को नहीं पूछा है और हर एक घर पर इसी तरह से छोटे छोटे कुएं बनाए गए हैं। प्राकृतिक पानी जो है वो लोग पीने के लिए मजबूर हैं। तो इसी तरह से ये आप एक बार हालत देख लीजिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस आधुनिक दौर में भी, इस आधुनिक युग में भी लोग ये पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और एक तरफ सरकारें ये कहती हैं कि हम हर घर पर नल देंगे, 2022 तक पानी की दिक्कत को, किल्लत को दूर करेंगे। लगता नहीं है कि इन गाँव में ये जो दिक्कतें हैं ये हल हो पाएंगी। लेकिन हम अपील करेंगे डीसी सांबा रोहित खजूरिया जी से और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से, विभाग से, कि आए ग्राउंड पर देखें कि क्या दिक्कत लोगों को पेश आ रही है पानी को लेकर। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट सांबा जिला के सुम्ब ब्लॉक से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू के बजालता इलाके के अंदर लगातार पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि मंगलवार को ही वहां पर एक विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ था। आपसी रंजिश कहा जा रहा है, बताया यह भी जा रहा है कि छेड़छाड़ का मामला था। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, कोई भी बयानबाजी नहीं की है। लेकिन पुलिस बल जो है वो तैनात हो गया है बजालता इलाके के अंदर। लोगों को देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखा जा रहा है। लेकिन यहां पर सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर इतने दिन बीतने के बावजूद भी यहां पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। एक सवालिया निशान यहां पर लोगों ने छोड़ दिया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।